खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक जींद से। भाइयों, आज हम आपको एक लोक कथा सुनाएंगे और लोक कथा का टाइटल है तीन पुतले। महाराजा जोनी चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना था। महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य आज से 2300 साल पहले भारत के एक बहुत बड़े राजा थे, सम्राट थे, और उनको जोनी भारत का पहला सम्राट कहा जाता है। ही इज़ द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया। उससे पहले राज्य होते थे छोटे मोटे, लेकिन उनका राज्य जो नहीं, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूरे इसके ऊपर उनका राज्य था। तो उनके गुरु का नाम था चाणक्य, और चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। और उसने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र। उसके अंदर उस समय का वर्णन मिलता है। और उसने जो नहीं, हमें जैसा कि हम तारीख को, इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि 326 ईस्वी पूर्व भारत के अंदर पहला आक्रमणकारी जो था वो सिकंदर था, जिसे सिकंदर दी ग्रेट कहते हैं। और वो झेलम नदी तक आया था। इंडस नदी उसने पार कर ली थी। यूनान का रहने वाला था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी पूर्व में यूनानियों को भगा करके पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया। और उसके बाद उसने 305 ईस्वी पूर्व में अफगानिस्तान से भी यूनानियों को भगा दिया, और काबुल, कंधार, हेरात और बलोचिस्तान इस इलाके के ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से वो एक बहुत बड़ा जोनी बादशाह था, राजा था। और जोनी उसका प्रधानमंत्री जो था तो चाणक्य था। उसी के राज की ये कहानी है। तो मेरा भूमिका बताने का मतलब ये होता है ताकि बच्चों को कुछ शिक्षा तो मिले ही मिले, उनको कुछ जो नहीं जनरल नॉलेज भी मिले। इसलिए मैं ये तारीख के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। और उसका गुरु चाणक्य जो नहीं, वो तक्षशिला के अंदर जो नहीं प्रोफेसर था, तक्षशिला के अंदर पढ़ाता था। उस समय भारत को विश्व गुरु कहते थे। और विश्व गुरु इसलिए कहते थे, यहाँ पर दो यूनिवर्सिटियाँ वर्ल्ड की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी थी। जैसे तक्षशिला ये रावलपिंडी के पास थी, और ये जो नहीं पेशावर और लाहौर के बिल्कुल बीच में पड़ती है रावलपिंडी। और ये उस रास्ते पर है जो कंधार से, काबुल कंधार से, अफगानिस्तान से जो नहीं लाहौर, दिल्ली और आगरा और ढाका तक जाता था, जिसको जीटी रोड कहते हैं आजकल, ग्रांड ट्रंक रोड। इस रोड को 1848 में जो नहीं अंग्रेजों ने पक्का करवाया था, उससे पहले कच्चा था। तो ये थे तक्षशिला जो नहीं के अंदर वो पढ़ाता था। तक्षशिला भी वहीं है। तो ये सारे हमारे इस इलाके की, पंजाब के इलाके की, ओल्ड पंजाब की कहानी है। जो पाकिस्तानी पंजाब है, हमारा पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली आगरा तक का, ये एक ही डीएनए है लोगों का, एक जैसा व्यवहार है, एक जैसी शकल सूरत। ये हमारी कहानी है। तो राजा चंद्रगुप्त को जो नहीं खिलौनों का बड़ा शौक था, और वो खिलौने खरीदता रहता था। एक दिन एक सौदागर जो है नहीं, उसके दरबार के अंदर आया, उसके राज्य के अंदर आया, और वो खिलौने बेचना चाहता था। जो उसका दरबान था, चौकीदार था, पीएन, वो उसने कहा महाराज एक सौदागर आया है, और वो कहता है मेरे पास 3 पुतले हैं, खिलौने हैं, और उनके वो ऐसे पुतले हैं बढ़िया, आज तक शायद आपके महाराजा ने कभी देखे होंगे, शायद देखे भी ना होंगे। तो महाराज ने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा उसको ले आओ दरबार के अंदर। सौदागर को दरबार के अंदर ले आया गया। उसने अपनी पेटी खोल ली और उसमें से 3 पुतले निकाले। बिल्कुल तीनों पुतले एक जैसे, बिल्कुल सगे भाइयों जैसे। कोई ये नहीं पता, एक पुतले को छिपा दो तो दूसरे को दिखा दो, कोई उनमें कोई फर्क बता ही नहीं सकता था। तो उसने कहा कीमत। तो सौदागर ने कहा इस पहले पुतले की कीमत है 1 लाख सोने की मोहरें, और दूसरे पुतले की कीमत है 1000 सोने की मोहरें, और तीसरे पुतले की कीमत है केवल 1 मोहर सोने की। बिल्कुल देखने में तीनों एक जैसे, कोई पहचान ही नहीं सकता। राजा ने उनको उथल पुथल के देखा, लेकिन उसको उनमें फ़र्क नज़र नहीं आया। तो राजा चकरा गया, वे कीमत में इतना फ़र्क क्यों है। उसने अपनी कैबिनेट बुलाई। कैबिनेट में वो दरबार में था ही। उसने कैबिनेट वालों को भी कहा देखो भाई, ये पुतले इनमें क्या फ़र्क है, कीमत में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो उसके दरबारी थे उनको भी कुछ नहीं समझ में आया। फिर उसने अपने गुरु चाणक्य को बुलाया, जिसने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी है, और उसको आज भी इंडिया के अंदर क्या दुनिया में पढ़ा जाता है, और उसकी बहुत सी कोटेशन कोट की जाती हैं। जैसे चाणक्य अर्थशास्त्र में एक जगह लिखता है कि जो आदमी सबका होता वास्तव में वो किसी का भी नहीं होता। तो चाणक्य के सामने भी 3 पुतले रख दिए गए।
चान्य ने दरबान को बुलाया, यानी पीएन को बुलाया, और उसने कहा 3-3 के ले आओ। तो उसने दरबान 3-3 के ले आया। उसने तीनों पुतले रखे और जोनी एक तिनका उठाकर एक पुतले के कान में डाल दिया। दरबारियों ने भी देखा, वो तिनका उसके पेट में गया और फिर उसने थोड़े से होठ हिलाए और वो तिनका उसके पुतले के पेट में ही रह गया। फिर उसने दूसरा तिनका उठाया और दूसरे 3 पुतले के कान में रख दिया। वो सीधा एक कान से दूसरे कान में निकल गया, क्योंकि दोनों कान आमने सामने हैं, निकल जाते हैं। तो दरबारियों ने इसको भी बड़े गौर से देखा। फिर उसने तीसरा तिनका उठाया और तीसरे पुतले के जोहनी उसको कान में डाला। वो सीधा कान से मुंह में आ गया और पुतला जोनी हिलने डुलने लगा, ओठ हिलाने लगा। पहले पुतले ने तो जरा से ओठ हिलाए थे, दूसरे ने कुछ किया ही नहीं, एक कान से दूसरे कान में निकल गया। और तीसरा पुतला तो हिलने डोलने लगा, उछलने लगा, जैसे बहुत ज़्यादा बोलना चाहता है। तो चाणक्य ने कहा, ये देखो जी, इन तीनों में ये फ़र्क है और इसका कारण ये है कि पहले वाला पुतला जो था नी, वो जो नहीं उसने मामूली से होठ हिलाए, जब उसने के कान में तिनका गया। इसका मतलब ये है, समझदार आदमी के अगर कान में कोई बात डालते हो तो वो उसकी सीधी पेट में चली जाती है। और बहुत से आदमी आपको कहते मिलेंगे, मेरे अंदर तो ऐसी बात है, आपने बता दी, चाहे कुएं में डाल दी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो उस बात के ऊपर सोच विचार करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं वास्तव में ये घटना घटी या नहीं। फिर जो है नी उसका दूसरे लोगों के आगे बताते हैं। वास्तव में वो जो नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है नी, वो नीति निर्देशक होते हैं समाज के। समाज को बहुत कुछ देते हैं और उनकी कीमत अनमोल होती है, उनका कोई मोल ही नहीं होता। वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, इसलिए भारत एक वेलफेयर स्टेट है। तो फिर उसने दूसरे तिनके को कहा, इसके कान में डाला, सीधा निकल गया। इसका मतलब ये है, दूसरे दर्जे के लोग वो हैं जो एक बात को सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वो कहते हैं, मस्त राम है मस्ती में और आग लगो इस बस्ती में। वो जो नहीं 4 वाक थ्योरी के आदमी होते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, जाते की कोई अर्थ ही नहीं पकड़ता। वो खाते पीते मस्त रहते हैं, दुनियादारी से कोई लंबा चौड़ा उनका वास्ता नहीं होता, और वो समाज के लिए हानिकारक भी नहीं होते, फायदेमंद नहीं होते तो हानिकारक भी नहीं होते। इसलिए इस पुतले की कीमत जो नहीं वो 1000 है। पहले वाले नीति निर्देशक हैं, इसलिए उनकी जो नहीं डायरेक्टर, वो तो पॉलिसी मेकर हैं, इसलिए उनकी कीमत 1 लाख मोहरे हैं। और तीसरा पुतला जो है वो तो बिल्कुल ही खोखला है। कुछ आदमियों के आप कान में बात डालो, सीधी ओठ पे आएगी, वो सारे उनको अफारा हो जाएगा जब तक वो उस बात का प्रचार न कर दे। वो बिल्कुल भी ये सोच विचार नहीं करते ये बात झूठी है या सच है, इसका समाज के ऊपर क्या नुकसान होगा। यही जोनी, इसलिए वो तीसरे दर्जे के जोनी लोग होते हैं और उनकी कीमत 1 जोनी मोर रखी है इस पुतले की। समाज के अंदर इसी तरह के 3 तरह के लोग हैं। एक इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, दूसरे मस्त रहने वाले हैं, तीसरे एक्सट्रोवर्ट हैं, जिनको कुछ भी बात हजम नहीं होती। तो इन पुतलों के अंदर ये फ़र्क है। तो इसलिए हमें ये समाज से ये शिक्षा मिलती है, जो नहीं आदमी को जो नहीं आदमी की कीमत उसके व्यवहार के अनुसार, उसके जो नहीं वो कैसा उसका चरित्र है, उसी के अनुसार आदमी की कीमत होती है। ये था इस कहानी का मोरल, और ये थी मोटी मोटी बातें इसके बारे में। तो भारत को जो नहीं विश्व गुरु उस टाइम इसलिए कहते थे, अनेक यूनिवर्सिटियाँ थी। तो ये थे भाइयों मोटी मोटी बातें। भाई इंडिका किसने लिखी, इस कहानी का जिक्र जो नहीं इंडिका नामक पुस्तक में भी मिलता है, क्योंकि मैगस्थनीज जो था नहीं वो सेलूकस का वो था, अम्बेसडर था यूनानियों का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ये चंद्रगुप्त की कहानी जो नहीं इंडिका नामक पुस्तक में भी मिलती है। और इंडिका से ही इंडस बना है, जिसको सिंधु दरिया कहते हैं। इंडस, इंडिका, इंडिया, ये यूनानी शब्द हैं। तो उसी समय से ये चला है। तो इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी इंडिका, चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र, और जो है नी चंद्रगुप्त मौर्य जो नहीं भारत का पहला जो नहीं सबसे बड़ा सम्राट था, वो अशोका दी ग्रेट का दादा था। और अशोक जो नहीं उसे अशोका दी ग्रेट कहते हैं, वो भारत का जो नहीं उसका गोल्डन पीरियड था।
थैंक यू। ये थी भाइयों ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसको जो नहीं शेयर करना वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।